मगध की धरती को आध्यात्म और मोक्ष की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के वैना गांव में है और भ्रंश शब्दों में इसे वैना भी कहते हैं लोगों। आपको हम बंगला पर जो बहुत ही आध्यात्मिक और शक्ति इसमें है इस पीठ में। और जहानाबाद जिला के वैना गांव में है। वैना गांव में एक समाधि है और एक मंदिर है बाबा निर्भय दास साहेब का। वैना गांव के हम आए हैं बाबा निर्भय दास के समाधि पर। यहाँ पर जो है मतलब कि जैसे उसके बाद बाबा निर्भय दास के बाद सब संचालन बाबा महावीर दास जो हमारे परिवार से आते थे। ये जहाँ महावीर दास बाबा की शरण पादुका है उनका। मगध की धरती को आध्यात्म और मोक्ष की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ बुद्ध को भी ज्ञान मिला, महावीर भी यहीं आए, मतलब बौद्ध जैन, ये आध्यात्म की भूमि है, मोक्ष की भूमि है मगध। अभी हम लोग जहानाबाद जिला के वैना गांव में हैं। वैना गांव में एक समाधि है और एक मंदिर है बाबा निर्भय दास साहेब का। बाबा निर्भय दास साहेब सतनामी परंपरा से बिलोंग करते थे। सतनामी परंपरा जो संत घासी राम के द्वारा शुरू किया गया था, उस परंपरा से आते थे और रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। वैना गांव में आकर वो अपना कर्म भूमि बनाए और यही उनकी इस गांव में समाधि है। अभी हम जहां खड़ा हैं वहां इस गांव के लोग, अगल बगल के लोगों की बड़ी आस्था है इस स्थान से। और इस जगह का नाम बंगला कहा जाता है। हाँ, बंगला साहेब कहे जाते हैं, चूंकि साहेब कहने की परंपरा सतनामी परंपरा में साहेब कहने की परंपरा है। अभी हमारे साथ खड़े हैं गुरु महाराज हरिशंकर तिवारी जी, उस परंपरा से हैं। बाबा निर्भय दास के वंश परंपरा में आते हैं। इनके 8 पीढ़ी ऊपर बाबा निर्भय दास थे। बाबा बताएंगे कि यहाँ का महत्ता क्या है। यहाँ पर जो है मतलब कि जैसे उसके बाद बाबा निर्भय दास के बाद सब संचालन बाबा महावीर दास जो हमारे परिवार से आते थे। ये जहाँ पर खड़े हैं जी, तो इनका निर्देशन हुआ बाबा का, निर्भय दास जी का जी। तो उनके मतलब की आज्ञा अनुसार ये धीरे धीरे संचालन इसका पूरी तरह से अपना करने लगे, आना जाना, यहाँ का सब देख रेख व्यवस्था। पहले जहाँ आप खड़े हैं मात्र एक कमरा था खपड़े उस समय जी। तो धीरे धीरे जब उनकी अवस्था हुई, मतलब वृद्धावस्था में धीरे धीरे रहते रहते यहाँ पर काफ़ी उनका प्रभाव था। जो भी उनका पूजन दंडन इत्यादि करता था, आता था, लोग आते थे तो सब प्रकार से सभी लोग का कल्याण होता था सब प्रकार से जो है। तो उसके बाद जब अंत समय में वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखिए चरण पादुका को हम अपना ये छोड़े जा रहे हैं। अब चूँकि हमारा आना हो या ना हो ये संभव नहीं है, हम अपने ही जन्म स्थान पर ही वहीं पर अपना हम जो है मतलब कि प्राण मतलब वहीं पर हमारा जो है स्थान से साथ छूटेगा जो है। तो ये चरण पादुका का अगर आप लोग जिस आस्था भाव से जिस आस्था से मतलब आप लोग पूजन करोगे या इनका स्मरण करोगे, उस आस्था से आपका जो है सब लोगों का कल्याण होगा, फल की प्राप्ति होगी। गांव का जो है जो भी यहाँ आएगा उसका सब लोगों से भली भांति कल्याण होगा। सब प्रकार का लोगों का हुआ भी, चले गए। हमारे गांव कल्याणपुर में उनका समाधि है बाबा महावीर दास जी का। कल्याणपुर अमेठी जिला में, अमेठी जिला में कल्याणपुर में उनका समाधि है और वो समाधि वहाँ भी पूजन होता है। और उसके बाद उनके बाबा की चरण पादुका यहाँ रखी है जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं। ये बाबा महावीर दास बाबा की चरण पादुका है और उनका फिर पूजन इत्यादि सब हो रहा है हम लोगों के परिवार से। चूँकि बड़ा परिवार है, हर साल आना जाना लगा रहता है, साल में एक बार उनका परिवार के लोग आते जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी आता है महीना 2 महीना 3 महीना अपना रहना इत्यादि जो है सब लोग आते हैं यहाँ सम्मान पूर्वक।
इन्हीं बाबा की प्रेरणा से, बाकी शेष उसी पंथ से बाबा जो है, बाबा सिद्धादास धाम हरगांव के जो बगल में मंदिर है, जस्ट आपके यहाँ बगल में इसी बंगला में स्थान, इसी पंथ का एक वो भी एक वो है, बाबा है। तो जगजीवन साहब के बगल ही जो है, कहने का मतलब वो भी है बाबा सिद्धादास का, उनकी मूर्ति है। बाबा जगजीवन साहब की ऊपर इसके मूर्ति है, ठीक महावीर दास बाबा। ओम सतनाम परंपरा के आज उनका मूर्ति लगा हुआ है वैना गांव में, श्री जगजीवन दास जी का। आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए इनका जो परंपरा है, उनके सर पर पगड़ी लगा रहता है। इस मैंने परंपरा में बहुत कुछ ज़्यादा ये चीज़ नहीं है। इनका था कि तन से निज धंधा करो, निज मन राखो ध्यान। तन से निज धन, जो आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप कीजिए। तन से निज धंधा करो, निज मन राखो ध्यान। जग जीवन के पंथ में जो कोई करे पखंड, जन्म जन्म भर मत फिरे, छूटे न जन्म के फंद। जो हमारे शिष्य हैं वो अपना कर्म कीजिए, धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो पाखंड इसके साथ करेगा वो जन्म जन्म तक उसको शांति नहीं मिलेगा। जो कि अब जैसे हम लोग, ये जो इनका पंथ है कि हम लोग धागा बांधते हैं। अच्छा, इन्हीं का पंथ में कलवा पर बांधते हैं धागा। हाँ, नहीं बांध रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं बांधा। लेकिन अब इसको यदि कोई बांध के इसको क्या कहते, कौचे धागा है, तोड़ के फेंक देगा, कुछ अल बल चीज खा लिया, ये किया, मतलब यहाँ जो इस सब बंद बंद होना चाहिए। और नहीं, इस पंथ में खाया नहीं जाता है। यहाँ पूरा माने तामसी भोजन को त्यागना है। पूरा गांव जो है, जो इनका माने इस चीज को मानता है, पूरा मीट मांस ये सब चीज जो भी है, मदिरा, इस सब से कोई मतलब नहीं है। के ऊपर उनका मंदिर है। जगजीवन साहब जी का ये मंदिर है, निर्माण किया गया है। कि आध्यात्मिक शक्ति के कारण इनकी पूजा होती है। इस इलाके के लोगों को की बड़ी आस्था है इस स्थान से। इस आस्था स्थान से लोग आते हैं। केवल लोगों को यहाँ तक कि भगवत उठा कर दे दिया जाता है, तब भी लोगों का कल्याण हो जाता है। बाकी अपना काफी लोगों का इस तरीके हुआ है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर होता है, मतलब भोजन वगैरह, खंड वगैरह होने, मतलब भंडारा होता है माघ पूर्णिमा। ओ बाबा निर्भय दास जी के पुण्यतिथि में उनके मनाया जाता है। और आपका वहाँ से आना कब होता है यहाँ पर? तो हम लोग वही नवमी के पहले ही आ जाते हैं यहाँ। ज्यादातर नवमी को यहाँ होता है कि हर कीमत पे नवमी को यहाँ पहुँचना है। नवमी को आ जाते हैं। कोई समय है तो होली टाइम पर भी आ गए, जैसे हम होली पर आए थे, होली के पहले आए थे। उस समय होली सो अब यही है अभी? हाँ, होली से हम थे, बीच में चले गए थे। अच्छा। होली के पहले 2-3 दिन पहले हम 24 तारीख को आए थे। 25 को होली थी जी, तो कहने मतलब हम 24 को आ गए थे यहाँ 23-24 में। तो आते हैं तो 2-2, 3, 4, 5 महीना रहा जाता है यहाँ पर। अच्छा, बगल में बाबा का गद्दी है, बताया जाता है कि उस गद्दी पर आप ही के परंपरा के लोग बैठ भी सकते हैं, वरना किसी को औकात नहीं, मैंने किसी में क्षमता नहीं है सामान्य मनुष्य में कि बैठ के। एक आए थे परिवार के ही, लाए थे अपने नाती को, हमारे सगे दादा। अच्छा। तो अपने नाती को लाए, लेकिन नाती जो है बेटी का बेटा हुआ, तो इस कारण जो है वो दूसरी गोत्र का हो गया। तो उनको सुला लिए, चूंकि नाना थे और नाती था जो है, तो सुला लिए, प्रेम में सुला लिए। तो रात में उनको फिर बाबा ने फेंक दिया जो है गद्दी से। अच्छा। तो वो अपना मतलब चूंकि भय, मतलब आज भी जीवंत स्थान है। हाँ जी, ऊर्जा है यहाँ पे, आध्यात्मिक शक्ति है। ना तो फिर वो बाबा खुद मतलब सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान है। हाँ, तभी तो लोगों का कल्याण होता है। कल्याण है, बिल्कुल जो है सत्य है। ठीक। और वो जो चित्र लगा हुआ उनकी किनका है? हमारे पिताजी पूजनीय गुरु। और बगल में इधर बाबा निर्भय दास जी का ही चरण पादुका है। हाँ, ये पुराना जो है चरण पादुका पहले का जो है जी। हाँ, बाबा साहब का चरण पादुका है। ये हमारे पूजनीय पिताजी श्री साहेब शिव प्रसाद जी महाराज, जो कि इनकी भी मान के चलिए यहाँ पर पूरा जीवन इन्होंने यहीं पर समर्पित किया है अपना जो है। कहने का मतलब ये जितना भी बना हुआ है सब इन्हीं शिष्यों के द्वारा, इनके कार्यकाल में जो है यहाँ सब संपन्न हुआ है, सब कार्य जो है।
तो कहने का मतलब सारे शिष्य लोगों की तो ये अभी 2-4-7-8 साल पहले शरीर छोड़े हैं। मिला के सब इस तरीके जो है ये परंपरा चली आ रही है जो है सतनामी पंथ की, और ज़्यादा बाबा का ही प्रभाव, बाकी सब हैं सब सारे देवी देवता यहाँ विराजमान हैं, लेकिन भगवत यही की लोगों की जो है मतलब फायदा होती है जो मार्ग अभी भी सूक्ष्म रूप में जब विद्यमान है तो आशीर्वाद तो देंगे ही ना जी। तो कहने मतलब आती है तो बस वही भगवत बाबा के चरण पे से छुआ के लोगों को दे दिया जाता है और कल्याण हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और मतलब लोगों को तरह तरह की बीमारियों या इत्यादि से या कोई घरेलू कला है किसी प्रकार का। कोयना ग्राम के ग्रामीण हैं आप, ग्रामीण लोग भी कुछ बताइए ये स्थान के महत्ता के बारे में। अरुण बाबू हैं कोयना गांव के जी, और ये सभी ग्रामीण हैं। सभी संतों को लाने की अहम भूमिका निभाए, उनका नाम हुआ छतर बाबा। अच्छा जी, वैना गांव के हम आए हैं बाबा निर्भय दास के समाधि पर। ले चलते हैं, आपको समाधि दिखाते हैं बाबा निर्भय दास के वैना गांव में। और यहाँ पर इसी गांव के राहुल जी हैं मौजूद हैं, बताएंगे समाधि के बारे में, क्योंकि इनका घर जस्ट इनके पीछे पड़ता है समाधि के। और आइए थोड़ा दिखाइए। कि बाबा निर्भय दास जी का समाधि है। तो इस समाधि पर ये चादर चढ़ाया हुआ, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि हमारे जो भी इर्द गिर्द के जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, माने बाबा साहेब के अथी से जुड़े हुए हैं, उनको जो भी मन्नत मांगते हैं उनको पूर्ण हो जाने पर ही लोग इन पर चादर पोशी चढ़ाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जिनको जैसे कोई लोग का जो है रोजगार से संबंधित परेशानी हो रहा है, परेशानी हो, छोटा छोटा चीज लगे छट जा रहे हैं, तो जो रोग से पीड़ित है उसको निराकरण या समाधान हो जाता है, तो यहाँ पे बाबा के साहब के समाधि पर चादर पोशी करते हैं। अच्छा, तो इस चादर का कोई एक पूजन विधि होगा ना, कि इस जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा होगा, कब इनका होता है? कोई पूर्णिमा होगा? नहीं, एक माघ पूर्णिमा का यहाँ पे हम लोग के जब से हम बचपन से यहाँ पे देखते आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उनका मतलब यहाँ से बहुत ये रहता है, और दूर दूर से लोग भी यहाँ उस दिन आते हैं। जिस दिन हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन गोला के एक शब्द है, उसी से यहाँ पे जो भी पूजन पाठ और ब्राह्मण का जौनार वगैरह ये सब होता है, उस दिन जैसे प्रसाद का वितरण होता है, जैसे एक तरह से पुण्य तिथि का कार्यक्रम के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पर सभी ग्रामीण जो हैं उनसे मैं कुछ इस बंगला के विषय में पूछना चाहूँगा, तो बताइएगा कि बंगला का क्या महत्व है? बंगला का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसको बाबा साहेब के बहुत पुण्य करता, मैंने उनके कृपा से, आशीर्वाद से उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। देख सकते हैं कितना सुहावन जगह है, कितना मतलब सुंदर प्राकृतिक का सौंदर्य यहाँ पर है। और सबसे बड़ा चीज कि इस वैना गांव के बंगला का स्वच्छता कितना है, अच्छा है, वातावरण है बगल में, सब पेड़ पौधा। तो आप लोग भी आइए, इसका दर्शन कीजिए यहाँ पर बंगला पर का, और पादुका को स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए, आपका भी मन्नत पूरा होगा।